लिन चुआन। अरे, यह तो अविश्वसनीय है। डाक्शिया के रहने वाले लिन चुआन ने लगातार 3 सालों से जीत हासिल की है और वर्ल्ड म्यूजिक चैंपियनशिप के विजेता बन गए हैं। उन्होंने दुनिया के मंच पर यह साबित कर दिया है कि डाक्शिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र बेहतरीन हैं। वही इस खिताब के असली हकदार हैं। वो है म्यूजिक गॉड। म्यूजिक गॉड, म्यूजिक गॉड, म्यूजिक गॉड, म्यूजिक गॉड, म्यूजिक गॉड, म्यूजिक गॉड। बुरा हुआ मिस्टर लिन चुआन, ऐसा लगता है कि हमें घेर लिया गया है। तुमने क्या कहा? म्यूजिक गॉड लिन चुआन एक कार हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है। इससे डाक्सिया के संगीत जगत को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। नमस्ते महोदय, आप किस तरह का वाद्य यंत्र ढूंढ रहे हैं? हमारी दुकान के सभी वाद्य यंत्रों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप बेझिझक इन्हें आजमा कर देख सकते हैं। ये सारा कचरा, क्या इन्हें भी वाद्य यंत्र कहने की हिम्मत करते हो? तुम लोग कौन हो? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हमारे वाद्य यंत्रों का अपमान करो। जरा मैं अपना परिचय दे दूं। मैं वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन का जियांगबई में एजेंट हूं। मेरा नाम चेन जियांगहाई है और ये हमारे आइलैंड कंट्री म्यूजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर टकेदा तारो। वेस्टर्न म्यूजिक एसोसिएशन से तुम लोग क्या चाहते हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारी कंपनी आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन जल्द ही जियांगबई में कदम रखने वाली है। मैं आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन की तरफ से तुम डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन वालों को चुनौती देता हूँ। जो भी हार गया उसे जियांगबई के वाद्य यंत्र बाजार से बाहर जाना होगा। मुकाबले का समय ठीक 3 दिन बाद है। बेशक अगर तुम लोग डर गए हो तो मत आना। सिर्फ डाक्शिया के इन घटिया वाद्य यंत्रों के साथ तुम कभी भी आइलैंड कंट्री के संगीत का मुकाबला नहीं कर पाओगे। सिस्टर, हमें इस मुकाबले में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हमें इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। चीची, मैंने सुना है कि आइलैंड कंट्री बैंड ने तुम्हें चुनौती दी है। हाँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने हाल ही में म्यूजिक गॉड का मशहूर गाना सीखा है, मंकी बिजनेस। क्या तुमने सच में म्यूजिक गॉड की धुन सीख ली? बिल्कुल सही। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे सामने इसे बजाकर दिखा सकता हूं। ओए नौकर, तुझे थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? ध्यान से सुनो, म्यूजिक गॉड की यह धुन हर किसी को लाइव सुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अभी तुमने जो सांस लेने का तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है। तुम्हें सर्कुलर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और मंकी बिजनेस की ये धुन बहुत ही भव्य है। इसके लिए लंबी तान की जरूरत होती है। इसलिए इसके सबसे ऊंचे भाग में तुम्हें डबल ब्रीदिंग तकनीक इस्तेमाल करनी होगी ताकि सुर को ऊंचा ले जाया जा सके। सिस्टर, वो जो कह रहा है उसमें दम तो लग रहा है। इसकी बकवास मत सुनो। यह मामूली नौकर क्या खाकर मंकी बिजनेस बजाएगा? अभी जो संगीत बजा वो मैंने बजाया था। सिस्टर, तुम वाकई कमाल हो। अभी जो धुन बजी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सालों पहले म्यूजिक गॉड बजाते थे। बिल्कुल हूबहू। नहीं 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 नहीं, ये पूरी तरह से मेरी मेहनत नहीं है। सबसे जरूरी तो अम्यू की सलाह थी। ए मू, तुम्हें कैसे पता चला कि जोजैन अभी की धुन में क्या कमी थी? सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता। शायद मैंने किसी म्यूजिक शॉप में काम किया होगा या फिर कहीं सुना होगा। ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैं तुम्हें पूरी धुन सिखा सकता हूँ। तुम मुकाबले के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकती हो। शुवान, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि तुम लोग इस चैलेंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आओगे। हमारी डाक्शिया संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और हमारा संगीत सदियों पुराना और महान है। तुम आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन वालों के इरादे नेक नहीं है। तुम जियांगबई के संगीत जगत पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दूंगी। हुआ,
बेवकूफ डाक्सिया के लोग, तुम्हारे वे पुराने और पिछड़े वाद्य यंत्र अब तक खत्म हो जाने चाहिए थे। आज के संगीत की दुनिया में सिर्फ हमारा आइलैंड कंट्री पियानो संगीत ही असली राजा है। सालों पहले म्यूजिक गॉड ने सिर्फ एक शहनाई से तुम्हें हराया था, आज मैं भी वही करके दिखाऊंगी। अपनी जुबान को लगाम दो। कौन बेकार म्यूजिक गॉड, वो अब बीता हुआ कल है। अगर वो आज यहाँ होता भी तो भी वो हमारे आइलैंड कंट्री पियानो संगीत का मुकाबला नहीं कर पाता। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए म्यूजिक गॉड को खुद मैदान में आने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि आखिर किसे कहते हैं वाद्य यंत्रों का असली राजा। नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों और दोस्तों, इस संगीत चैलेंज प्रतियोगिता के मंच पर आप सभी का स्वागत है। नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, आइए हम सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रतियोगियों का। आज के जो हमारे प्रतियोगी हैं वे आए हैं क्रमशः आइलैंड कंट्री से, आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन और जांगबेई सिटी से आए हैं दाक्शिया म्यूजिक पवेलियन। आज के इस मुकाबले के लिए हमने 3 में से 2 जीत का नियम रखा है। क्यूरेटर सू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हार मानकर अभी यहां से चला जाता, ताकि बाद में तुम्हारी बेइज्जती ना हो। अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ है, पर तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि जीत तुम्हारी ही होगी? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब तक तुम्हें अपनी हार न दिख जाए तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि कैसे डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन को हमारी टीम आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन अपने पैरों तले कुचल कर रख देगी। बेवकूफ डाक्सिया पीपल, आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि आखिर असली संगीत किसे कहते हैं। यह तो द्वीप देश का मशहूर गाना बैटल ऑफ द शोगनेट है। इन द्वीप वालों ने तो आते ही अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। सब खत्म हो गया। मिस्टर क्यूशिता इचिरो ने इसी धुन के साथ द्वीप देश की नेशनल पियानो कंपटीशन चैंपियनशिप जीती थी, डाक्सिया म्यूजिक पवेलियन। अब इसका सामना कैसे करेंगे? बेवकूफ डाक्शिया पीपल, हकीकत को पहचानो। तुम लोग कभी भी बराबरी नहीं कर पाओगे हमारे देश के संगीत की। कमीने कहीं के। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली संगीत क्या होता है। अब हम बुलाना चाहेंगे डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के प्रतियोगी को मंच पर। क्यूरेटर सू, अभी आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन ने यहां पर अपनी शानदार काबिलियत दिखाई है, तो अब हमारी डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन किस तरह की धुन बजाएंगी? मैं जो धुन बजाने वाली हूँ वो है मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या तुम पक्का हो कि तुमने गलत धुन का नाम नहीं लिया? ये मंकी बिजनेस तो उस समय की म्यूजिक गॉड की सबसे मशहूर धुन है। म्यूजिक गॉड के अलावा आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं बजा पाया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम में इतनी औकात है? हाँ, मुझे यकीन है। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो वाकई में मंकी बिजनेस बजा सकती है? अरे मिस्टर टेकेडा जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। डाक्शिया पीपल के पास कोई काबिलियत नहीं है। वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। अगर उसने मंकी बिजनेस बजाकर दिखा दिया तो मैं इस शहनाई को कच्चा चबा जाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छे। लगता है वह सिर्फ अपनी आखिरी कोशिश कर रही है, लेकिन असली ताकत के सामने उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। अरे मिस्टर टाकेदा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डाक्शिया म्यूजिक सर्कल्स के लोग सिर्फ दिखावा करने वाले घटिया लोग हैं। हमारा आइलैंड कंट्री का संगीत ही पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हाँ। ये उसने सच में म्यूजिक गॉड की धुन बजाकर दिखा दी। बेवकूफ, तुमने तो कहा था कि वो इसे नहीं बजा पाएगी।
बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुम जानते हो कि ये मुकाबला हमारे आइलैंड कंट्री के जियांगबई में शामिल होने के लिए बेहद जरूरी है। अगर वे जीत गए तो तुम जानते हो इसके नतीजे क्या होंगे। मिस्टर टेकेडा जी, आप फिक्र न करें। यह मुकाबला तो बस एक इत्तेफाक था। मैं वादा करता हूं कि अब उन्हें आगे बढ़ने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। सू छी खिलाड़ी की इस शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूं कि पहले मुकाबले की विजेता हैं डैक्सिया म्यूजिक पवेलियन। अब हम थोड़ा आराम करेंगे ताकि दूसरे दौर की प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। सिस्टर, अभी तुमने जो प्रदर्शन किया वो बहुत ही शानदार था। वे द्वीप के लोग पहले तो मुझे नीचा दिखा रहे थे, अब उन्हें करारा जवाब मिल गया है ना। देखो अब वे कैसे अपनी हेकड़ी दिखाते हैं। बस करो, अभी तो हमने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। मुझे लगता है कि वे लोग अब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अब तुम्हारी बारी है मंच पर जाने की। जल्दी से अपनी तैयारी कर लो। फिक्र मत करो, ए म्यू ने जो धुन मुझे सिखाई है उसे मैंने पूरी तरह से रट लिया है। सब कुछ ठीक होगा। मैं उसके लिए सितार लेकर आता हूं। रुको, तुम लोग कौन हो? घटिया इंसान, दूसरों के मामले में दखल देना बंद करो। क्या तुम लोग आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन के आदमी हो? नहीं, ये सही नहीं है। क्या तुम लोग हमसे जीत नहीं पा रहे हो इसलिए धोखाधड़ी करना चाहते हो? अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या कर लोगे? तुम लोगों का संगीत हमसे हारने के लिए ही बना है आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन के सामने। मेरी मानो तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। थू है तुम पर, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी खैर मनाओ। छोड़ो मुझे। बेकार आदमी, चलो यहाँ से। उस सितार को नीचे रखो। तेरी इतनी हिम्मत? मैं कौन हूं? मैं एम्यू हूं। नहीं, मैं लिंचवान हूं। मैं संगीत का देवता हूं। बुरा हुआ, लगता है कोई आ रहा है। जल्दी निकलो। तो फिर इस डाक्शिया पीपल का अब हम क्या करेंगे? पहले इसे छिपा दो, वापस आकर देखेंगे। जी। अजीब है, एम्यू ने तो कहा था कि वो मेरे लिए सितार लेने आएगा। वो अब तक दिखा क्यों नहीं? सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी इस प्रतियोगिता का दूसरा दौर अब शुरू होने वाला है। इसके बाद सबसे पहले जिन्हें हम बुलाएंगे वह हैं आइलैंड कंट्री के पियानो वादक मिस्टर शूशांग अर्लैंग। अभी जो पिछला मुकाबला हुआ था उसे तो बस हमने जानबूझकर तुम्हें जीतने दिया था। अब इसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। तुम डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन वालों के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। लगता है हमारे आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन के प्रतियोगी ने अपनी असली काबिलियत दिखा दी है। अभी पिछला प्रदर्शन वाकई शानदार था। पता नहीं क्या हमारा डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन एक बार फिर कोई चमत्कार कर पाएगा। आइए हम स्वागत करते हैं प्रतियोगी सुवान का। सोचा नहीं था कि इस छोटे से डाक्शिया म्यूजिक एकेडमी में दो दो संगीत के उस्ताद निकलकर सामने आएंगे। ये सुवान सूची से जरा भी कम नहीं है क्या? हाँ, सितार की यह धुन
चाहे वह मुश्किलों की बात हो या फिर इसके एहसास की, यह तो पूरी तरह से उस आइलैंड कंट्री के लॉग को पछाड़ रही है। लगता है हमारा डाक्शिया संगीत इस बार वाकई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ये क्या हो रहा है? तुमने श्रवण के वाद्य यंत्र के साथ छेड़छाड़ की है ना? अरे क्यूरेटर सू, बिना किसी सबूत के तुम हम पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। ये तुम्हारे अपने लोग हैं जिनमें हुनर की कमी है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है ना? तुम्हारे पास जो समय है उसे हम पर इल्जाम लगाने के बजाय बेहतर होगा कि इस तीसरी पारी के बारे में सोचो कि तुम क्या करोगी। भूलना मत, अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हें ये म्यूजिक स्कूल बंद करना होगा और हमेशा के लिए जांगबेई की संगीत की दुनिया से बाहर जाना होगा। मुझे माफ कर दीजिए सिस्टर, ये सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर गलती है तो इन घटिया आइलैंड कंट्री लोगों की है। नहीं, एक मिनट, क्या अभी एमू तुम्हारे साथ वाद्य यंत्र लेने नहीं गया था? तुम्हारा वाद्य यंत्र खराब हो गया है तो फिर एमू कहाँ है? मुझे नहीं पता। जब मैं पीछे कमरे में गई थी तो वो वहां नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। जरूर अमू किसी मुसीबत में है। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। लगता है डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन ने हार मान ली है, लेकिन इस आखिरी पारी में तुम्हें खुद मैदान में उतरना होगा ताकि मैं डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन को पूरी तरह से तोड़ सकूं। जाओ युआन। तो तुम हो म्यूजिक गॉड के शिष्य होकर भी मैंने सोचा नहीं था कि तुम आइलैंड कंट्री के साथ हाथ मिला लोगे। तुम तो हमारे डाक्शिया संगीत जगत के नाम पर कलंक हो। डाक्शिया में एक पुरानी कहावत है, वही समझदार है जो वक्त की नब्ज पहचानता है। सनबेल। आजकल डाक्शिया संगीत पूरी तरह खत्म हो चुका है। सिर्फ पाश्चात्य संगीत ही असली संगीत है। तुम सब पुराने ख्यालात के लोग हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डाक्शिया संगीत और असली पाश्चात्य संगीत के बीच कितना बड़ा अंतर है। अमू, 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 अम्यू, अमू, एमू, तुम होश में आओ एमू, एमू। अब मैं क्या करूं? ये सब मेरी गलती है। अगर उस संगीत अकादमी की बात ना होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अम्मू, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मू, अम्मू, मैं कहाँ हूँ? अम्मू, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। क्या तुम सुची हो? अम्मू, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। चलो अस्पताल चलते हैं। मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी हमें एक बार अस्पताल चलना चाहिए। मुकाबले का क्या हुआ? उन घटिया लोगों ने श्रवण का सितार तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मुकाबला हार गई। हमें शायद अब हार माननी पड़ेगी। नहीं, हम नहीं हारेंगे। वाकई म्यूजिक गॉड का चेला है। देखो तो संगीत की उसकी समझ वाकई हैरान कर देने वाली है। चाहे वह सूची ही क्यों न हो, अगर वह फिर से मंकी बिजनेस बजाती है तो भी जीतना नामुमकिन लग रहा है। आज डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के लिए खतरा बढ़ गया है। क्षमा कीजिए डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन, क्या आप लोग अब भी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं? अगर कोई प्रतियोगी नहीं है तो हमें आपकी हार घोषित करनी होगी। रुकिए, हम अभी हारे नहीं हैं।
तीसरे मुकाबले में मैं जाऊंगा। लगता है डाक्शिया के म्यूजिक स्कूल में अब कोई नहीं बचा है, तभी तो एक मामूली नौकर मुकाबला करने आया है। सही कहा। तुम लोग वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी ही हार मान लो। क्या डाक्सिया म्यूजिक एकेडमी का यह प्रतियोगी सच में कोई नौकर है? लगता है डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक भिखारी को संगीत के बारे में क्या पता होगा। चलो यहाँ से। अब क्या करें? किसी को हम पर भरोसा नहीं है। अब तो हम पक्का हार जाएंगे। हम नहीं हारेंगे। वाह, ये किस तरह का संगीत है? म्यू, तो म्यूजिक हॉल का एक मामूली नौकर था ना, इतना सुरीला संगीत कैसे बजा रहा है? क्या ये सच में एम्यू ही है? वह शहनाई को इतनी खूबी से कैसे बजा सकता है? बेवकूफ कहीं के, डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन में ऐसा महान संगीतकार कैसे हो सकता है? मैं मिस्टर टाकेदा, आप शांत हो जाइए। यह जरूर डाक्शिया के लोगों की कोई साजिश है। उन्होंने शुरुआत में हमें बेफिक्र रखा और फिर आखिर में एक असली उस्ताद को भेज दिया। फालतू इंसान। भले ही इस बार डाक्शिया गिल्ड हॉल किस्मत से जीत जाए, लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये एम्यू आखिर किस मिट्टी का बना है? मुझे तो उसमें म्यूजिक गॉड की झलक दिखाई दे रही है। हमारे डाक्शिया संगीत जगत के पुनरुद्धार की उम्मीद जाग गई है। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटे से डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन से एक साथ संगीत के 3 दिग्गज निकालेंगे। पता नहीं क्या मैं डाक्शिया संगीत को एक बार फिर विश्व प्रतियोगिता का खिताब जीतते देख पाऊंगा। पिताजी, आपकी बेटी सफल हो गई। हमारा म्यूजिक हॉल आखिरकार बच गया। मैं जरा इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, ये कितने का है? इसके लिए बस 2000 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये वाला दे दीजिए। यहाँ स्कैन कर लीजिए। मुझे स्कैन कीजिए। हो गया। और ये वाला? ये 5000 रुपये का है। मैं आपके लिए कम लगा दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। सिस्टर, जब से हमने वो प्रतियोगिता जीती है तब से कारोबार वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे एमयू की वजह से। हेलो शाओची, कल शाम को मेरे जन्मदिन की दावत है, याद रखना तुम्हें समय पर पहुंचना है। मुझे याद है माँ, आप बस बेफिक्र रहिए। ओह, एक बात और है, अब तुम्हारी उम्र भी काफी हो गई है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। मेरी नजर में वो द जो फैमिली लड़का काफी अच्छा है, देखने में भी सुंदर है और खानदान भी अच्छा है। याद रखना कि कल शाम को उसे अपने साथ जरूर लेकर आना। माँ, मैंने आपसे न जाने कितनी बार कहा है, मैं जोजियन को जरा भी पसंद नहीं करती और अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। तुम जल्द ही 30 साल की होने वाली हो। अगर अब शादी नहीं की तो फिर कब करोगी? पूरा दिन उस कबाड़ जैसे म्यूजिक सेंटर में बैठी रहती हो, उससे तुम्हारा क्या भविष्य बनेगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो फिर खुद ही कोई लड़का ढूंढ लो। सिस्टर, कहीं माँ फिर से तुम्हें और जोजियान को एक साथ लाने की कोशिश तो नहीं कर रही? कल माँ के जन्मदिन की दावत है, वो चाहती है कि मैं जोजियान के साथ वहां जाऊं। अरे बाप रे, अगर माँ ने ऐसा कहा है तो उन्होंने पक्का मन बना लिया होगा। अब सिस्टर, तुमने क्या सोचा है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जोजियान के साथ कभी नहीं रहूंगी। अरे सिस्टर, मेरे पास एक तरकीब है। कैसे तरकीब? तुम एमू से कह सकती हो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। कल तुम उसे सीधा जन्मदिन की दावत में ले जाना, फिर देखना माँ तुम्हें मजबूर नहीं करेंगी। क्या ये काम करेगा? क्या तुम्हारे पास इस वक्त और कोई रास्ता है? अगर ये तरीका सही भी है तो हमें उनसे पूछना होगा कि एमयू तैयार है या नहीं। एमू,
आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरी सिस्टर जैसी खूबसूरत लड़की शादी करे उस जूजियन जैसे पाखंडी से? बस थोड़ी दया दिखाइए और उसकी मदद कर दीजिए। मदद करना कोई मुश्किल नहीं है, पर बात यह है कि अरे कोई पर नहीं, अब ये बात पक्की हो गई। गुरु, आप सच में अभी भी जीवित हैं। मुझे पता था। अब जब आप वापस आ गए हैं तो हमारी डाक्सिया संगीत की दुनिया फिर से ऊंचाइयों को छुएगी। जल्दबाजी मत करो। क्या ये वही चीज है जो मुझे चाहिए थी? गुरुजी, ये वीणा आपकी सबसे कीमती चीजों में से एक है। आपने मुझे इसे लाने को कहा। क्या आप इसे किसी को तोहफे में देने वाले हैं? एक परिचित बुजुर्ग की जन्मदिन की दावत है, उन्हें देने के लिए एक अच्छे तोहफे की कमी थी, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ये वीणा तो प्राचीन काल के है, मशहूर संगीतकार युबोया की है। आखिर वो इंसान कौन है जिसे आप इतना कीमती तोहफा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे लिए गुरुमाता ढूंढ रहे हैं? बकवास मत करो। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर उस साल वो न होती तो शायद मैं आज जिंदा न होता। क्या गुरुजी, क्या उस वक्त वाकई आपको फंसाया गया था? मेरे जिंदा होने की बात अभी बाहर किसी को मत बताना। इस दौरान मैं ठीक से पता लगाऊंगा कि उस वक्त मुझे खत्म करने की साजिश रचने वाला अपराधी कौन था। आप फिक्र न करें गुरुजी। अब जब मुझे पता चल गया है कि आपको फंसाया गया था, तो अब आपके इस चेले को जांच की सही दिशा मिल गई है। ठीक है, अब मैं दावत में जा रहा हूँ। बाकी चीजों के बारे में जैसे ही कोई खबर मिले मुझे तुरंत इत्तला करना। माँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपको जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। कहाँ से आ गया यह बदबूदार भिखारी? तुम्हें हिम्मत किसने दी? यहाँ आने की हिम्मत की? हमारे सुपरिवार की दावत में कोई है क्या? इसे यहाँ से निकाल बाहर करो। अरे माँ, अमू तो बिल्कुल भी बदबूदार भिखारी नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कमबख्त, तुमने कैसा आदमी ढूंढ लिया और उसे बॉयफ्रेंड बना लिया? क्या तुम मुझे गुस्से से मारना चाहती हो? मैं कहती हूँ श्याओ छी, तुम कम से कम सुपरिवार की तीसरी बेटी हो। तुमने एक भिखारी को ढूंढ लिया और उसे बॉयफ्रेंड बना लिया। अगर यह बात फैल गई तो क्या यह सबसे बड़ा मजाक नहीं होगा? बिल्कुल सही बहन। अगर यह बात बाहरी लोगों को पता चल गई, हमारे घर ने ढूंढा है, एक भिखारी को दामाद बनाया है, तब सुपरिवार की इज्जत क्या बची रहेगी? बदबूदार भिखारी, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया जिससे तुमने मेरी बहन को फंसाया, लेकिन हमारा सुपरिवार कतई तुम्हारे जैसे नीची हैसियत वाले की पहुंच में नहीं है। अगर तुम समझदार हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं। हिम्मत है तुम्हारी। जियांगबेई संगीत संघ के अध्यक्ष सुन पधारे। अरे अध्यक्ष सुन, आपके पधारने से हमारे सुपरिवार के लिए वाकई घर की शोभा बढ़ गई है। मास्टर सू, मिस्टर रामू, मिस वानर, अरे आप सब तो यहाँ हैं। मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद स्वयं घर आकर भेंट करूं। प्रेसिडेंट सन, आप मजाक कर रहे हैं। आप हमारे बड़े हैं। अगर किसी को मिलने आना चाहिए तो वो हम छोटों को आपके पास आना चाहिए। अरे नहीं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप यहाँ मेरी माँ के जन्मदिन के जश्न में आए। ओह, तो आप सू फैमिली के परिवार से हैं। तभी मैं सोचूं क्यूरेटर सू संगीत में इतने हुनरमंद हैं। सू फैमिली के पास आप और सू वानर जैसी बेटियां हैं, और साथ ही मिस्टर रामू जैसा काबिल दामाद भी है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में आप लोग जांगबे का सबसे बड़ा संगीत घराना बनेंगे। प्रेसिडेंट सन, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? यह ए म्यू तो बस एक घटिया भिखारी है। क्या यह आपके इस सम्मान के लायक है? तुम अपनी जबान बंद करो, बदतमीज इंसान। मिस्टर रामू ने म्यूजिक गॉड के सभी शिष्यों को धूल चटा दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्टर रामू का अपमान करो? क्या आप कह रहे हैं कि यही वो मशहूर संगीत का जादूगर है? बिल्कुल सही। कुछ ही दिन पहले मिस्टर रामू ने अकेले अपने दम पर हरा दिया था म्यूजिक गॉड के उस विद्रोही शिष्य जाओ युआन को। मुझे विश्वास है कि मिस्टर रामू की आने वाली कामयाबी सिर्फ इस छोटे से जियांगचेंग सिटी तक सीमित नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट सन, आप शायद जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं।
संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए सिर्फ हुनर होना ही काफी नहीं होता है। ओए जो फैमिली लड़के, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरी परख खत्म हो गई है? प्रेसिडेंट सन, आप शांत हो जाइए। मैं तो बस अपनी एक छोटी सी राय रख रहा था। अम्यू का हुनर माना कि कमाल का है, लेकिन सिर्फ हुनर के दम पर, बिना किसी साधन के, अकेले दम पर लड़कर वो आखिर कितनी दूर तक जा पाएगा। सुना है कि आज आंट जाओ के जन्मदिन की दावत है, तो मैं खास तौर पर ढूंढ कर लाया हूं मिंग डायनेस्टी के जमाने का एक सितार। मिंग डायनेस्टी? पता नहीं, शाओची के बॉयफ्रेंड ने आपके लिए आखिर क्या तोहफा तैयार किया है। ये ज़ोजियन वाकई बहुत दिलदार है। इन्होंने तो सीधा मिंग डायनेस्टी का सितार दे दिया। ये चीज तो अब तक एक एंटीक बन चुकी होगी। मिंग डायनेस्टी का ये एंटीक आज के दौर में कम से कम कई लाख रुपए का होगा, और ये सितार जैसी चीज, इसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इतने अच्छे से संभला हुआ पुराना वाद्य यंत्र और भी ज्यादा कीमती होता है। मेरा अंदाजा है कि ये 10 लाख रुपए से भी ऊपर का है। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। जोजियान बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तुम कह रहे हो कि ये चीज मिंग डायनेस्टी के जमाने की है? तो क्या हुआ? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ओए मामूली भिखारी, क्या तुझे संगीत के साजों की कुछ समझ भी है? सही कहा। आखिर जो जियन द जो फैमिली के बड़े बेटे हैं, और तू एक घटिया भिखारी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन पर सवाल उठाने की? जरा मुझे देखने दो। तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मैं बस देख रहा हूं। मुझमें सवाल उठाने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि मिंग डायनेस्टी के उस दौर में कोई थोक बाजार का मॉल हुआ करता था? एमयू जो कह रहा है वो सच है। ये तो साफ तौर पर आज के जमाने की कारीगरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जोजियन इतनी घटिया चीज लेकर यहाँ आ गया। अरे अब बस भी करो। उस कमीने ने धोखा दिया मुझे। आन जाओ, मुझे सच में नहीं पता था कि वो पिपा नकली है। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जल्द ही एक नया खरीद कर आपको दे दूंगा। ए जियान, तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा बिल्कुल बेकार हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अगर अभी ये मुंह नहीं होते तो आप लोग उस नकली पुरानी चीज के चक्कर में फंस जाते। और तो और, अम्यू आपके लिए तोहफा भी लाया है। आप बहुत पक्षपात कर रही हैं। ये लाएगा? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कचरे के ढेर से कोई चीज उठा लाया हो और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा हो कि यह कोई पुरानी कीमती चीज है। हा हा हा। आप ऐसा मत कहिए। आज मैं आपके लिए जो तोहफा लाया हूं वो स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड काल का असली बोया गुची ने। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? इस रद्दी चीज को तुम कह रहे हो कि इसे युबोया ने छोड़ा था? मुझे तो लगता है इंडेक्स। यह तो उस जो जियान वाली चीज से भी बेकार है। सही कहा। ये मत समझना कि लोगों का ध्यान खींचकर तुम बच निकलोगे। मैं द सू फैमिली तुम्हारे जैसे इंसान को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अपना यह कचरा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। रुको, पीछे हटो। प्रेसिडेंट सन, आप यह क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, कितनी अद्भुत कला है। इसकी गूंज तो दिल को छू लेने वाली है, जो कभी खत्म नहीं होती। ये तो वाकई में बोया जिधर है। प्रेसिडेंट सन, मुझे पता है कि आप ए म्यू को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन आप इस तरह सफेद झूठ तो नहीं बोल सकते। यह तो बस एक पुराना टूटा फूटा वाद्य यंत्र है। यह भला कोई प्राचीन वस्तु कैसे हुई? वही तो, युबोया 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो इतने लंबे समय तक सुरक्षित रह सके? तुम लोग खाक जानते हो? ये वाद्य यंत्र अपने अंदर समेटे हुए है प्राचीन काल के महान ऋषियों का संगीत का ज्ञान, समझे? और ये इस दुनिया की चीजों से कहीं परे है। क्या तुमने देखा नहीं? इसे एक विशेष सामग्री से बनाया गया है, इसीलिए ये हजारों सालों से सुरक्षित है। और सुनो, तुमने अभी जो अचानक धुन सुनी, क्या तुमने उसे महसूस किया? वाह, हजारों साल पहले की एक प्राचीन आवाज थी। क्या आप सबने सुना? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, नौजवान दोस्त एमू, तुम्हें ये प्राचीन वाद्य यंत्र कहाँ से मिला?
ओह, पुरानी चीजों के बाजार से यूं ही खरीद लिया था। क्या पुरानी चीजों की दुकान पे ये यूं ही मिल गया? दोस्त एमयू, तुमने तुमने वाकई में एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है। इस वाद्य यंत्र को अब पैसों से नहीं तोला जा सकता। ये तो सच में अनमोल है। ब्रदर इन लॉ, ओह, भले ही यह तुम्हें किस्मत से मिल गया हो, लेकिन इसे इस तरह तोहफे में देना क्या ये बहुत बड़ी बर्बादी नहीं है? सही कहा अम्मू, ये बोया जिदर बहुत कीमती है, तुम्हें इसे वापस रख लेना चाहिए। बदतमीज। ये बोया जिदर ए मुंह ने मुझे जन्मदिन के तोहफे में दिया है। इसे लेकर फैसला करने वाले तुम लोग कौन होते हो? वही तो शाओची, यह अम्मू आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और वैसे भी एक बार दी गई चीज को वापस मांगने का क्या मतलब बनता है? माँ का सम्मान करना तो उनका फर्ज है। बिल्कुल। लेकिन तो क्या आपका मतलब है कि अब आपको हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? आज तुमने जो यह तोहफा दिया है वह वाकई काफी अच्छा है। यह तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ इस एक बात की वजह से मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए, आपकी क्या शर्त है? सुनो, वर्ल्ड म्यूजिक कांग्रेस के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर तुम हमारी मदद करके डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन को चैंपियन बना सके तो मैं तुम्हें शाओची के साथ रिश्ते की मंजूरी दे दूंगी। ठीक है, तो फिर ये वादा रहा। शाबान, तुम्हारा कुरियर आया है। बहुत अच्छे, आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी खुश हो? म्यूजिक गॉड के प्रिय शिष्य शाओ रान सर ने अचानक घोषणा की है कि वो जांगबी में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। इससे पाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, तब जाकर ये टिकटें मिली हैं। म्यूजिक गॉड वो जांगबे में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? ये खबर आज सुबह ही अचानक आई थी और मुझे इत्तेफाक से पता चल गया। वैसे मैंने 3 टिकटें ली हैं। एमू, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? मुझे कोई एतराज नहीं है। शाओची, शावान, क्या आप लोग भी मास्टर शाओ के म्यूजिक कॉन्सर्ट में आए हैं? जोजियान, हमारा रिश्ता इतना भी करीबी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। और मैं कहाँ जाती हूँ, ये मेरी आज़ादी है। मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। घटिया औरत, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिरने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुमने क्या कहा? जोजियन चाहता है कि तुम्हारे कॉन्सर्ट में सूची को प्रपोज करे। द जो फैमिली इस बार के म्यूजिक कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर हैं, इसलिए जब उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। गुरु, क्या तुम्हारी इस जोजियन से कोई दुश्मनी है? अगर ऐसा है तो मैं अभी बोल देता हूँ और इस हिस्से को रद्द कर देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। सब कुछ तय प्लान के मुताबिक ही होगा। बस उस पुराने प्लान में हमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। क्या? सिस्टर, ये म्यूजिक कॉन्सर्ट बस शुरू ही होने वाला है। क्या तुम्हारी एमयू से बात हुई? तुम्हें क्या लगता है, क्या एमयू के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मैं उसे फोन कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रहा। मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दे रहा। शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। सज्जनों और देवियों, आप सभी का स्वागत है आज आयोजित इस मास्टर शियाओ रान के संगीत समारोह में। समारोह शुरू होने से पहले मैं आप सबको एक खबर बताना चाहती हूँ। आज हमें एक खास दरख्वास्त मिली है। एक सज्जन आज के इस संगीत समारोह के दौरान अपनी पसंदीदा देवी को प्रपोज करना चाहते हैं। जल्दी देखो, संगीत समारोह शुरू हो गया। ये कौन है? वह जो पियानो बजा रहा है, वह कितना सुरीला है। यह कितना रोमांटिक है। अगर कोई मुझसे इस तरह इजहार ए मोहब्बत करता तो मैं यकीनन उसे तुरंत हाँ कह देती। सिस्टर, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी देखो, वह तो यंग मास्टर जो है। सोचा नहीं था कि आज प्रपोज करने वाला असल में वह होगा। शाओची,
हम बचपन के साथी हैं और साथ ही बड़े हुए हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मेरे दिल में बस गई थी। इसलिए आज मैं इस मौके का फायदा उठाकर सबके सामने यह ऐलान करना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वाह, उससे शादी कर लो, 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 उससे शादी कर लो। ये कितना मधुर है। ये पक्का मास्टर श्याओरान ने खुद किया है। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं सर, शायद यह मास्टर श्याओ रान ने ही अरेंज किया होगा। सिस्टर, सिस्टर, जरा देखो तो, ये तो एमयू है। यह सुनहरा मेल की धुन है जो इस बेहद कठिन धुन को इतनी खूबसूरती से बजा सके। आखिर वह इंसान कौन है? सिस्टर, सिस्टर, अम्यू तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। कहीं वो तुम्हें प्रपोज तो नहीं करने वाला? ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। एक हो जाओ, 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 एक हो जाओ। ये सब तमाशा बंद करो। सबके सब बेकार हो। मिस्टर टेकटा, मैंने असल में द सू फैमिली के बड़ों को मना लिया था और बस उस सूची को अपने कब्जे में करने ही वाला था, पर पता नहीं उस एमयू को कहां से बोया जिदर मिल गया। उसने मेरी सारी लाइमलाइट चुरा ली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या बोया जिदर? जी हाँ, पता नहीं उस एमयू की किस्मत कैसे चमक गई कि उसे अचानक से ऐसा कीमती खजाना हाथ लग गया। नहीं, ये सही नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो बोया जिदर तो म्यूजिक गॉडलिन चुआन का सबसे कीमती संग्रह है। अम्यू के पास वो कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो असली था? मैं गारंटी देता हूं, खुद सनबेल ने उसकी जांच की है। यह मुमकिन ही नहीं है। अगर उसका वाला असली है तो क्या लिंचुआन के पास जो है वो नकली है? कहीं ए म्यू ही लिंचुआन तो नहीं है? चाहे इस ए म्यू और लिंचुआन का रिश्ता जो भी हो, अगर किसी ने भी हमारे आइलैंड कंट्री के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। पर पिछली बार जब हमने मुसीबत खड़ी करने के लिए लोग भेजे थे तब भी हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। ये ए मू, ओह, शायद उससे निपटना उतना आसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग निकम्मे हो। इस बार मैं उसे खत्म करने के लिए यामागुची गुमी के सबसे बेहतरीन योद्धाओं को भेजने वाला हूँ। मैं भी तो देखूं कि ये ए म्यू आखिर कितना ताकतवर है। प्रेसिडेंट सन, आप यहाँ कैसे आए? क्या कोई खास बात है? क्यूरेटर सू, आप इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? मैं इस बार खास तौर पर आपको विश्व संगीत प्रतियोगिता का आमंत्रण पत्र देने आया हूँ। विश्व संगीत प्रतियोगिता? जी हाँ, इस बार आपकी डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन ने आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन को सफलतापूर्वक हरा दिया है और अब आप जियांगचेंग के सबसे बेहतरीन म्यूजिक क्लब बन गए हैं। जाहिर है कि अब आपके पास विश्व संगीत प्रतियोगिता में शामिल होने की पूरी योग्यता है। अम्मू, क्या तुम्हें लगता है कि हमें विश्व संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? क्या हमने आंटी से वादा नहीं किया था कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेंगे? क्यूरेटर स्यू, आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। आप एमयू जैसा बॉयफ्रेंड पाकर मुझे लगता है कि भविष्य में ये म्यूजिक क्लब आप दोनों के नेतृत्व में यकीनन पूरे जियांगचेंग का सबसे टॉप म्यूजिक क्लब बनेगा। प्रेसिडेंट सन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और अम्मू के बीच वैसा कुछ नहीं है। क्यूरेटर स्यू, मैं सब समझता हूँ। काम के समय तो प्रोफेशनल पद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे वो विश्व संगीत प्रतियोगिता का समय
कल सुबह का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समय पर पहुंचेंगे। मुझे आपके बेहतरीन प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। ठीक है, बाय बाय। अलविदा प्रेसिडेंट सन। अम्मू, अभी जो प्रेसिडेंट सन को गलतफहमी हुई, तुमने सफाई क्यों नहीं दी? कैसी गलतफहमी? वही, वो बात। क्या? उफ, जो भी हो, इस बार का विश्व संगीत प्रतियोगिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम चैंपियन नहीं बने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, नमस्ते। क्या आपको एक गुजेंग मंगवानी है? तो आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं अभी भिजवा देती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। सिस्टर, किसी ने एक गुजेंग ऑर्डर की है, उन्हें होम डिलीवरी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अम्मू, हाँ? हम दोनों सितार लेने जा रहे हैं। तुम यहाँ अच्छे से घर का ख्याल रखना। हैरान रह गए ना? आखिरकार तुम मेरे चंगुल में आ ही गई। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। क्या करना चाहता हूं? तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूं। मैं कितनी चाहत से तुम्हारे पीछे पड़ा था, लेकिन तुमने एक मामूली भिखारी से शादी करना मंजूर किया, पर मुझसे नहीं, है ना? तो अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम क्या करने वाले हो? यह विदेश से मंगवाई गई एक खास दवा है। चाहे तुम कितनी भी शरीफ क्यों न बनो, इसे पीने के बाद तुम खुद तड़पोगी मेरे पास आने के लिए। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि वह ए मुंह तुम्हारी यह हालत देखने के बाद क्या तुम्हें अपनाएगा। जोजियान, रुक जाओ। तुम कानून तोड़ रहे हो। कानून? उसके लिए तुम्हें पहले यहां से बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए ताकि तुम मेरी शिकायत कर सको। जोजियन, अगर तुमने मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत की तो हमारा सुपरिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें सुपरिवार में अपनी अहमियत का कुछ ज्यादा ही अंदाजा है। मैं तुम्हें बता दूं, एक बार तुम्हारी बहन मेरी हो गई तो तुम्हारा सुपरिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे मिन्नतें करेगा कि मैं उससे शादी कर लूं। जोजियान, तेरा बुरा हश्र होगा। छोड़ो मुझे। वे सामान पहुंचाने गई थी, इतनी देर कैसे हो गई? हेलो शावन। दीदी, तुम्हारी मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो उसे। ब्रदर जो, इस बदतमीज लड़की ने सब कुछ बताने की हिम्मत की है। जल्दी इसका फोन तोड़ दो। जोजियान, तुम्हारी शामत आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें खबर देने की? लगता है तुम भी अपनी बहन जैसा ही अंजाम चाहती हो, है ना? इसे यहां से बाहर घसीट कर ले जाओ और इसके साथ जो करना है करो। मुझे छोड़ो। अम्मू, क्या तुम ही लिंचुआन हो? ओ घटिया औरत, इस वक्त भी तुम उसी कमीने के बारे में सोच रही हो, है ना? तो फिर अब मैं उसकी जगह तुम्हें सबक सिखाता हूं। अम्मू, एएमयू मुझे बचाओ। अम्मू। धद्दा तेरी की, ये बेवकूफ यहाँ कैसे पहुंच गया? उसे यंग मास्टर जो का काम खराब नहीं करने दे सकते। पकड़ो इसे। भागो।
तुम ठीक तो हो? तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी को जो जियान उस दरिंदे ने पकड़ लिया है। तुम जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। कमी न कहीं के तुम अपना ख्याल रखना, मैं उन्हें बचा कर लाता हूँ। कौन है? घटिया इंसान। तुम यहां कैसे आए? जानवर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। अभी भी जुबान चल रही है तुम्हारी? अपनी जुबान बंद करो, चुप रहो। अम्मू, अम्मू, बचाओ मुझे। तुम्हें क्या हुआ? नहीं जल्दी मेरी मदद करो। नहीं, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम वापस आओ। तुम तो फिर अब मुझे फायदा उठाने के लिए दोष मत देना। मैं सपना नहीं देख रही हूँ। मैं सच में एमो के इतने करीब आ गई। बस फायदा उठाकर भूल जाना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। बदतमीज, छोड़ो मुझे। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। कल रात तुमने ही शुरुआत की थी, और वैसे भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ, अगर वो बाहर पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या देख रहे हो? जल्दी से पीछे मुड़ो। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। ऐसा करते हैं, तुम घर जाकर आराम करो, दुकान को मैं और शावान संभाल लेंगे। नहीं, मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपनी बहन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे मेरी बात तो सुनो। और सुनो, अपनी जुबान पर लगाम रखना। सिस्टर, शुक्र है कि तुम लोग वापस आ गए। तुम दोनों बात करो। जोजियान और बाकी सबका क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, जब सिस्टर तुम्हें बचाने गए थे तभी मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। अब जोजियान और उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। अब भविष्य में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कैसा सिस्टर का पति? सिस्टर, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि होटल में तुम्हारे और सिस्टर के पति के बीच जो हुआ वो मुझे नहीं पता? सुवान, तुम्हारी तो मेरी हालत इतनी खराब थी, फिर भी तुमने मुझे वहां अकेला छोड़ दिया, है ना? बात वो नहीं थी। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती, और वो भी वहां मौजूद थे। तो एमयू के अलावा तुम्हें और कौन बचा सकता था? वैसे भी क्या तुम हमेशा से एमयू से छुप छुप कर प्यार नहीं करती थी? मैं तो बस तुम्हारी मदद। तुम चुप हो जाओ। अगर तुमने बाहर जाकर ऐसी बकवास करने की हिम्मत की तो मैं... सुना तुमने? ठीक है, मैं बाहर जाकर कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम तो सिस्टर के पति को घर वालों से मिलवा चुकी हो। अब तुम इस बात से मुकर तो नहीं सकती? किसने कहा कि घर वालों से मिलने का मतलब कि साथ रहना ही जरूरी है? और वैसे भी माँ ने एक शर्त रखी थी, याद है? जब तक वो हमारे म्यूजिक हॉल को प्रतियोगिता जिताने में मदद नहीं करता, तब तक हमारा साथ होना नामुमकिन है। सिस्टर, लगता है तुम्हारे मन में भी यही बात चल रही है। अब मुझे चैन मिला। इस प्रतियोगिता में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। एमो, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है?
अगर उसे चाहिए तो मैं वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी ले आऊंगा। तुम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। म्यूजिक की दुनिया में लिन चुआन वापस आ गया हूं। क्या लिन चुआन द म्यूजिक गॉड अब तक जिंदा है? क्या तुम्हें यकीन है कि यह खबर सच है? मिस्टर पीट, हालांकि यह सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, लेकिन वह एम्यू, चाहे वो उम्र हो या फिर संगीत की काबिलियत, ऐसा लगता है कि सब कुछ लिन चुआन से मेल खाता है। लानत है, हमने उस वक्त इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, तब जाकर वह हादसा हुआ था। मैंने नहीं सोचा था कि लिन चुआन इतने खुशकिस्मत निकलेंगे। इस साल का विश्व संगीत प्रतियोगिता हमारे पश्चिमी संगीत के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस वक्त लिन चुआन ने बाहर आकर दखल दिया तो हमारी सारी योजनाएं पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। मेरा सुझाव है, इससे पहले कि लिन चुआन के जिंदा होने की खबर बाहर फैले, हमें उन्हें जल्द ही खत्म करना होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस वक्त गुरुजी को नुकसान पहुंचाने वाले दरअसल वेस्टर्न एसोसिएशन के ही लोग थे। नहीं, मुझे तुरंत ये खबर गुरुजी को बतानी होगी। शाओरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुरा हुआ, कोई हमारी बातें सुन रहा है। मिस्टर पीटर, क्या हुआ? शाओरान ने हमारी योजना सुन ली है, उसे जल्दी पकड़ो। यह तो बुरा हुआ, वो पक्का लिन चुआन को सब बताने जा रही है। उसे जाने नहीं देना चाहिए। मिस्टर पीटर, इस शाओरान का क्या करना है? क्या मैं इसे खत्म? सुनिए मिस्टर पीटर, मेरे पास एक सुझाव है। यह मामूली सी शाओरान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों ना हम इसे पकड़ लें और लिन चुआन को सामने आने के लिए मजबूर करें? बहुत अच्छे, तुम्हारी बात में दम है। अगर ऐसा है तो पहले इसे पकड़ लो और फिर लिन चुआन को संदेश भेज दो। झाओ युआन, तुम एक गद्दार हो। तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना होगा। उससे पहले बेहतर होगा कि तुम अपनी फिक्र करो। रही बात लिन चुआन की, तो वह अब नहीं बचेगा। लिन चुआन, अगर तुम अपने चेले को बचाना चाहते हो तो यहाँ अकेले आओ, वरना तुम्हारा यह प्यारा चेला मेरे हाथों मारा जाएगा। हा हा हा। जाओ युआन, तुम एक गद्दार हो। ये एमू अभी तक आया क्यों नहीं? क्या हुआ सिस्टर? क्या एमयू के साथ कुछ हुआ है? अमू ने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाना है। शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। चलो हम पहले वहां चलते हैं। शाओरान, क्या हुआ? गुरुजी, आप यहाँ से जल्दी भागिए। ये आइलैंड कंट्री के लोगों और जाओ युआन का बिछाया हुआ जाल है। रुक जाओ। जाओ युआन, टेक इट। तुम लोग उसे अभी के अभी छोड़ दो। लिन चुआन, आखिर तुम मिल ही गए। मैंने सोचा नहीं था कि उस भयानक कार हादसे के बाद तुम जिंदा बच जाओगे। तुमने क्या कहा? तो इसका मतलब उस वक्त जो हुआ था वो सब तुम लोगों की ही साजिश थी। मैं अब भी जिंदा हूं, ये तुमने सोचा नहीं होगा। हाँ तो क्या हुआ? लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद यहाँ चल कर आए हो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम लोगों के दम पर ये 2 कौड़ी के गुंडे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? रुक जाओ। उसे फौरन छोड़ दो। जाओ युआन, तुम जैसे गद्दार ने अपने ही गुरु का अपमान किया है। शाओरान तुम्हारी सीनियर है। तुम गलत हो लिन चुआन, मैंने तो बस सही रास्ता चुना है। पारंपरिक संगीत का जमाना अब खत्म हो चुका है। पश्चिमी संगीत ही संगीत की दुनिया का भविष्य है। तुम्हारे और शाओरान जैसे पारंपरिक संगीत के बेकार लोगों को अब इतिहास के कूड़ेदान में दफन हो जाना चाहिए। गुरु, तुम मेरी चिंता मत करो। दाक्सिया संगीत की सारी उम्मीदें अब तुम ही पे टिकी हैं। तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते। चुप रहो। लिन चुआन तुम्हारी सबसे प्यारी शिष्या अब मेरे कब्जे में है।
अगर मैंने थोड़ी भी ताकत लगाई तो यह तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। इस पर हमला करो। लिन चुआन, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया या अपना हाथ भी हिलाया तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। नमस्ते, क्या आप डाक्शा म्यूजिक पवेलियन की प्रतियोगी हैं? हाँ। प्रतियोगिता बस शुरू होने वाली है, कृपया आप अपनी तैयारी कर लें। ठीक है, समझ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर, क्या आप एक बार फिर एमयू को फोन करके पूछ सकती हैं कि वो अब तक क्यों नहीं आए? जाओ युआन, तुम एक जानवर हो, जल्दी से नहीं रुकने के लिए कहो। घटिया औरत, तेरा अंत करीब है, फिर भी तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। एक बार मैं लिन चुआन को खत्म कर दूं, फिर तुझे भी सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। रुको। इसे ऊपर उठाओ। बहुत अच्छे, मेरा खेल अब पूरा हुआ और अब मैं तुझे इस दुनिया से विदा करता हूं। अम्मू ने फोन नहीं उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुछ हो गया हो? चिंता मत करो सिस्टर, अम्यू के पास जो हुनर है कोई आम इंसान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। शायद मुकाबला शुरू होने वाला है इसलिए तुम घबरा रही हो। सिस्टर, तुम शांत हो जाओ, मुझे यकीन है कि एमयू जरूर सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेरा खेल खत्म हुआ, अब मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। झाओसान, विश्व संगीत प्रतियोगिता बस शुरू होने ही वाला है। अब यहाँ का मामला तुम संभाल लो, ध्यान रहे कि सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। जी मिस्टर टकेदा, आप बेफिक्र रहिए, मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मेरे प्यारे गुरुजी, अब मैं अपने हाथों से आपका खेल खत्म कर दूंगा। अब मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगा। पास मत आना, वहीं रुक जाओ। तुम शाओरान को छोड़ दो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मुझे छोड़ दोगे? अब सब कुछ मेरे हाथ में है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। हिलना मत। गुरु, तुम मेरी चिंता मत करो। ओ घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारा। शाओरान, शाओरान, तुम बस हिम्मत रखना, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वे अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। सिस्टर, क्या अभी भी फोन नहीं लग रहा है? अम्मू ने मेरा फोन काट दिया। अम्मू ने फोन बंद कर दिया है। अम्मू कहीं सच में उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। डाक्सिया म्यूजिक पवेलियन के प्रतियोगी, मुकाबला बस शुरू होने वाला है, कृपया तुरंत स्टेज पर पहुंचें और परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहें। सिस्टर, ये मुकाबला शुरू होने वाला है। जोजियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। इतना गुस्सा मत करो, हम जल्द ही एक ही परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं। थू है तुम पर, तेरी औकात क्या है? कौन तुम्हारे साथ परिवार बनाना चाहता है? सपने देखना बंद करो। लगता है तुम अब भी हालात को समझ नहीं पा रही हो। भूलना मत, अगर तुम्हारी डाक्शा म्यूजिक पवेलियन टीम इस बार विश्व संगीत प्रतियोगिता की चैंपियनशिप नहीं जीत पाई तो सिस्टर को मुझसे शादी करनी होगी। अपनी औकात देखी है? चांद को छूने चले हो क्या? यह मामूली सा विश्व संगीत प्रतियोगिता ही है ना, तुम बस देखते जाओ, तुम्हें करारा जवाब मिलेगा। अगर एएमयू यहाँ आ पाता तो सच में तुम्हारे पास उम्मीद होती कि तुम वर्ल्ड म्यूजिक चैंपियनशिप जीत सको, लेकिन अफसोस वह अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने हेमू के साथ क्या किया है? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं है, अम्यू ही सालों से लापता म्यूजिक गॉड है। पिछली बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि तुमने उसकी जान बचा ली, पर इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी।
क्या एमयू ही म्यूजिक गॉड है? ये नामुमकिन है। अम्यू बहुत ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। अम्यू ही म्यूजिक गॉड है या नहीं, अब यह मायने नहीं रखता। आज के बाद आइलैंड कंट्री का पियानो गॉड मिस मात्सुशिता नया म्यूजिक गॉड बन जाएगा। उस समय तक हमारा द जो फैमिली भी सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और तुम चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। सिस्टर, ये मुकाबला बस अब शुरू होने ही वाला है। एमयू की जान खतरे में है, अब हम क्या करेंगे? हिम्मत मत हारना, हम अस्पताल पहुंच गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। गुरु, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। हमें किसी भी कीमत पर आइलैंड कंट्री के लॉक की साजिश को रोकना होगा, वरना दाक्षिया संगीत अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आइलैंड कंट्री के लॉक के उन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा, और वो कमिना ज़ाओ युआन, मैं उसे जरूर कानून के कटघरे में खड़ा करूंगा। बुरा हुआ, वे सब जरूर बहुत परेशान होंगी। ब्रदर, क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? एक मैसेज भेजना है। हाँ, ले लो। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करना, जल्दी वापस आऊंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। कृपया सभी प्रतियोगी तुरंत तैयारी वाले कमरे में पहुंचें। नहीं, मुझे एमयू को ढूंढने जाना होगा। लेकिन सिस्टर, विश्व संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना हमेशा से तुम्हारा बरसों पुराना सपना रहा है। अगर हम अभी चले गए तो हमारी अब तक की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे सपने तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अम्मू, वो सिर्फ एक ही है। मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा। ये मैसेज जरूर एमयू ने ही भेजा होगा। वो ठीक है। शुक्र है कि वो ठीक है, ये जानकर सुकून मिला। सिस्टर, अम्यू को यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुकाबला शुरू हो चुका है। चलो पहले स्टेज पर चलते हैं और थोड़ा वक्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। तुम सही कह रही हो, चलो। सर्स, दाक्षिया म्यूजिक पवेलियन के लोगों में अब मुकाबला करने की हिम्मत नहीं बची है। इस बार म्यूजिक गॉड का ताज आखिरकार हमारे वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री के सिर पर ही सजेगा। सच में ये सभी दाक्षिया पीपल सब के सब डरपोक हैं। लगता है मुझे समय से पहले ही मिस मात्सुशिता को नया म्यूजिक गॉड बनने की बधाई दे देनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, आप सभी का वर्ल्ड म्यूजिक कांग्रेस के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के इस मुकाबले के खिलाड़ियों का। इसके बाद मैं परिचय कराना चाहूंगा इस मुकाबले के जजों से, जो हैं पश्चिमी संगीत एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर पीट और दाक्षिया संगीत एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जोंग जिकी। अजीब बात है, दाक्षिया म्यूजिक एकेडमी का खिलाड़ी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया कि वह पश्चिमी संगीत के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने हार मान ली। तो प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले अगर खिलाड़ी मौजूद नहीं होता है तो इसे उसकी हार माना जाएगा। तो चूंकि दाक्षिया म्यूजिक पवेलियन का खिलाड़ी अभी तक यहां नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि दाक्षिया म्यूजिक पवेलियन को बाहर किया। रुकिए। बकवास, तुमने तो कहा था कि दाक्षिया म्यूजिक पवेलियन के लोग आने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिर वे यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता। पता नहीं इन दोनों भाई बहन ने इतनी हिम्मत कहां से जुटाई है। क्या उन्हें लगता है कि वे अकेले अपने दम पर मिस मात्सुशिता को हरा देंगे? इस पूरी दुनिया में लिन चुआन के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि संगीत के क्षेत्र में मिस मात्सुशिता को हरा सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वे अपनी औकात भूल गए हैं, ये उनकी बेवकूफी है। हाँ बिल्कुल सही। अब बस देखते रहिए कि वे कैसे अपनी बेइज्जती कराते हैं। ठीक है दर्शकों, चूंकि दाक्षिया म्यूजिक पवेलियन के प्रतियोगी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब हम घोषणा करते हैं इस प्रतियोगिता के नियमों की। यह प्रतियोगिता चैलेंजर सिस्टम पर आधारित है। हर देश के खिलाड़ी बारी बारी से मंच पर आएंगे और एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। जो भी मुकाबला जीतेगा वह इस मंच का लीडर कहलाएगा। बाकी प्रतियोगी मंच पर आकर चुनौती देंगे और चुनौती जीतने वाला नया लीडर बनेगा। अंत में जो खिलाड़ी मुकाबला जीतेगा उसे विश्व संगीत प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। अब चलिए हम आमंत्रित करते हैं पहले प्रतियोगी को मंच पर।
हमारा करी डैश संगीत दुनिया में सबसे बेहतरीन है। आज की इस प्रतियोगिता की ट्रॉफी मैं ही जीत कर रहूंगा। चलिए अब खरी डैश का प्रतियोगी को अपना संगीत पेश करने देते हैं। सिस्टर, मैंने सोचा नहीं था कि विश्व संगीत प्रतियोगिता के प्रतियोगी इतने ज्यादा काबिल होंगे। सिर्फ ये करी डैश ही इतना दमदार है। पता नहीं आगे चलकर कैसे कैसे धुरंधर सामने आएंगे। जो इस विश्व संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की हिम्मत करते हैं वे दुनिया के कोने कोने से आए संगीत के उस्ताद हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा डाक्शिया संगीत उनसे किसी भी तरह कम नहीं है। चलिए बधाई देते हैं करी डैश का प्रतियोगी को इस प्रतियोगिता का पहला डिफेंडिंग चैंपियन बनने के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं अगले प्रतियोगी को, जो साथ ही हमारे पहले चैलेंजर भी हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मंकी डैश का प्रतियोगी का। अब तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रतियोगी हू डैश का। मैंने नहीं सोचा था कि प्रतियोगी हू डैश इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सच में यह धुन भी पेश कर देंगे। कहा जाता है कि यह गाना अनाग हू डैश का सबसे बेहतरीन संगीत है। लगता है कि इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतियोगी बहुत ताकतवर हैं। क्या बात है, यही तो वो एहसास है। प्रतियोगी हू डैश की काबिलियत वाकई बहुत हैरान कर देने वाली है। इस साल का विश्व संगीत प्रतियोगिता सच में दिग्गजों के बीच का मुकाबला है। पता नहीं आगे आने वाले प्रतियोगी क्या हमें और भी हैरान कर पाएंगे। आइए हम प्रतियोगी हू डैश के शानदार प्रदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करें। अब इसके बाद हमारे दोनों जज इस मुकाबले की जीत और हार का फैसला सुनाएंगे। हम जजों की आपसी चर्चा और बैकस्टेज वोटिंग के आंकड़ों के आधार पर इस मुकाबले के विजेता हैं प्रतियोगी हू डैश। आइए प्रतियोगी हू डैश को बधाई दें जो इस मुकाबले के विजेता बने हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं अगले चैलेंजर को, जो हांगो म्यूजिक हॉल से हैं, जिन्हें वायलिन के देवता के नाम से जाना जाता है। वह प्रतियोगी हैं मिस्टर पू गोचांग। अब हम आमंत्रित करते हैं अगले प्रतिभागी को, जो हांगो म्यूजिक हॉल से हैं, जिन्हें वायलिन का देवता कहा जाता है। मिस्टर पू गोचांग। पू गोचांग, पू गोचांग, पू गोचांग, पू गोचांग, पू गोचांग, पू गोचांग, पू गोचांग। वाकई उन्हें वायलिन का देवता ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनकी धुन सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि पू गोचांग का हुनर इतना ज्यादा निखर गया होगा। लगता है मेरे लिए यानी दक्षिया के लिए उन्हें हराना बेहद मुश्किल होने वाला है। सिस्टर, ये सब क्या हो रहा है? क्या हम प्रतियोगिता के मैदान में नहीं हैं? यहाँ अचानक चेरी ब्लॉसम के फूल कहाँ से आ गए? यही तो वो मुकाम है जिसे हर संगीतकार हासिल करना चाहता है, संगीत में पूरी तरह खो जाना। सोचा नहीं था कि पू गोचांग इस मुकाम तक पहुंच चुके होंगे। संगीत में खो जाना ये बहुत भावुक कर देने वाला है। पू गोचांग की इस धुन ने मुझे मेरे हाई स्कूल के दिनों की याद दिला दी, जब प्यार तो था पर उसे पा न सके। ये इजहार मोहब्बत जैसा है, या शायद आखिरी अलविदा जैसा।
पुगोचंग 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 पुगोचंग। शाहवान, अगला नंबर तुम्हारा है, ज्यादा तनाव मत लेना। फिक्र मत करो सिस्टर, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। वाकई लगातार 2 बार रनर अप रहने वाली मिस्टर पू गोछांग का जवाब नहीं, सिर्फ एक वायलिन की धुन से उन्होंने साबित कर दिया कि वो वायलिन के देवता के खिताब के काबिल हैं। पता नहीं हमारे अगले प्रतियोगी में इतना आत्मविश्वास है या नहीं कि वो उन्हें हरा सकें। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन से आई प्रतियोगी सू वान का। ये कौन है? पहले कभी ये नाम क्यों नहीं सुना? डाक्शिया म्यूजिक का स्तर इतना नीचे कब से गिर गया? इस साल की प्रतियोगी यकीनन इतनी मामूली और अनजान सी लड़की है। एक नई खिलाड़ी वायलिन के देवता को चुनौती देने की जुर्रत कर रही है। मुझे तो लगता है इसे अभी हार मान लेनी चाहिए। सही कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के तुम लोग इतने घमंडी हो जाओगे कि सच में स्टेज पर आने की हिम्मत करोगे सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने के लिए। अरे यार। शाहवान, सुबह कम रहे। नमस्ते जज साहब और यहाँ आए सभी श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए अर्कवान यिंग्वे पेश करने जा रही हूँ। एर्कवान यिंग्वे? क्या ये वही धुन नहीं है जो भिखारी भीख मांगते समय बजाते हैं? डाक्शिया म्यूजिक, क्या इनके पास कोई और नहीं बचा था, इसलिए एक भिखारी को पकड़कर परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर भेज दिया? इस तरह का कचरा संगीत वर्ल्ड म्यूजिक कंपटीशन के इस बड़े मंच पर होने के काबिल भी कैसे है? मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन का पार्टिसिपेशन खत्म किया जाए और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। यह नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। डाक्शिया संगीत में लिन चुआन के अलावा भला यह कैसे मुमकिन है कि कोई संगीत की कला में इतनी गहराई तक पहुंच सके? बहुत अच्छे। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे डाक्शिया संगीत जागत से इतनी कम उम्र का एक इतना बड़ा प्रतिभाशाली कलाकार निकलेगा। अब डाक्शिया संगीत के सुनहरे दिन वापस आएंगे। प्रेसिडेंट जोंग, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। भले ही आप लोगों के डाक्शिया संगीत में कोई प्रतिभाशाली कलाकार आ गया हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस साल मिस मात्सुशिता नया म्यूजिक गॉड बन गया तो आपका यह डाक्शिया संगीत कभी सर नहीं उठा पाएगा। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, क्या पता डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन कोई चमत्कार कर दे। तो फिर देख लेते हैं। सुवान, 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 सुवान। नहीं, यह नामुमकिन है। आखिर यह औरत है कौन? बेकार आदमी। उस वक्त तुम लिन चुआन का मुकाबला नहीं कर पाए सो अलग बात थी, लेकिन अब तो एक मामूली सा नया खिलाड़ी भी तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है हमारे वेस्टर्न म्यूजिक हॉल में। आखिर कब से तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग पैदा होने लगे? मिस मात्सुशिता, मेरे पास एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बात है? मुझे नहीं पता कि इस सुवान ने जीतने के लिए कौन सा घटिया तरीका अपनाया है, लेकिन डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के पास अभी एक सूची भी है। उसकी ताकत सुवान से कहीं ज्यादा है, इसलिए आप उसे बिल्कुल भी कम समझने की गलती मत करना। क्या यह सुवान अभी भी डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है? चीन में आखिर कब से इतने सारे संगीत के उस्ताद पैदा होने लगे? क्या कहीं यह सब लिन चुआन की वजह से तो नहीं है? जरूर वही होगा। उस कमबख्त लिन चुआन ने चुपके से इन 2 मुसीबतों को तैयार किया है। यह मुकाबला इस बात पर निर्भर करता है कि क्या तुम नई म्यूजिक गॉड बन पाओगी। इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए, मैं डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन को आपके लिए कोई खतरा नहीं बनने दूंगा। तो इसके लिए जोसान को काफी मेहनत करनी होगी। अगर हम आसानी से यह मुकाबला जीत जाते हैं तो मैं ग्रेट आइलैंड नेशन, तुम जैसे वफादार इंसान को कभी निराश नहीं करूंगी। लॉर्ड ऑफ द आइलैंड नेशन के प्रति वफादार रहना मेरा परम कर्तव्य है। बिग ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। इसे बजाना बंद करो, इसे बंद करो। माय लॉर्ड, आइलैंड कंट्री म्यूजिक पवेलियन झाओ युआन आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना।
माय लॉर्ड, उनका कहना है कि उनके पास म्यूजिक गॉड लिन चुआन के बारे में खबर है। उसे अंदर लाओ। लिन चुआन द म्यूजिक गॉड, अब वह 3 साल से इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम्हें पता है मुझसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है? बोथ मास्टर्स, लिन चुआन वह मरा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह भाग लेने की विश्व संगीत प्रतियोगिता तैयारी कर रहा है। मुझे पता है कि आप दोनों उसे ही ढूंढ रहे थे, इसीलिए जैसे ही मुझे खबर मिली मैं तुरंत आपको यह बताने चला आया। सालों पहले जब मैं और मेरे भाई लिन चुआन से हार गए थे तो हमने अपनी आंखों और अपने कानों की कीमत चुकाई थी। बड़ी मुश्किल से हमने यह शक्तियां हासिल की हैं ताकि हम उससे बदला ले सकें, परंतु तभी हमें खबर मिली कि एक हादसे में उसकी जान चली गई। मुझे लगा था कि मैं कभी भी यह पछतावा दूर नहीं कर पाऊंगा, पर सोचा नहीं था कि आज मुझे फिर से बदला लेने का मौका मिलेगा। लिन चुआन कहाँ है? इस बार मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा। विश्व संगीत प्रतियोगिता मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह बने कि किस तरह मैं लिन चुआन को धूल चटाता हूं। हाँ हाँ हाँ, उसे खत्म कर दो। मैं घोषणा करता हूं, बैकस्टेज के आंकड़ों के अनुसार वोटों के परिणामों के आधार पर आखिरी विजेता है जो है डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन की सुवान। मुझे लगा था कि इस साल के विश्व संगीत प्रतियोगिता में फिर से वेस्टर्न म्यूजिक ही जीतेगा, लेकिन अंदाजा नहीं था कि बीच में कोई डार्क हॉर्स निकल आएगा। द शिया म्यूजिक के फिर से उभरने की उम्मीद जागी है। अभी खुश होने का वक्त नहीं आया है। पुगो चंग तो पहले ही हार चुकी है। मुझे लगता है कि अब अगली बारी मात्सुशिता शिएदाइजी की ही होगी। उसे तो म्यूजिक गॉड लिन चुआन के सबसे करीब माना जाता है। इस दुनिया में म्यूजिक गॉड लिन चुआन के अलावा शायद ही कोई और मात्सुशिता शिएदाइजी का मुकाबला कर पाए। डाक्सिया म्यूजिक पवेलियन का सफर लगता है यहीं खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट जोंग, मैं मानता हूं कि तुम्हारे डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के पास थोड़ी बहुत काबिलियत तो है, लेकिन जब तक मिस मात्सुशिता यहां है तुम चैंपियनशिप जीतने का सपना भूल जाओ। यह तो मिस मात्सुशिता है, उसकी सबसे बेहतरीन धुन। तुम डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन लोगों ने उसे इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। 3 साल बीत गए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मात्सुशिता शिएदाइजी इतनी ज्यादा काबिल हो जाएगी। अब इसे देखकर लगता है कि अगर लिन चुआन वापस भी आ जाए तो भी वह उसे हरा नहीं पाएंगे। क्या हमारे डाक्शिया संगीत का वाकई में अंत होने वाला है? आप माय लॉर्ड बेफिक्र रहिए। यह दवा मैंने विदेश से मंगवाई हुई नई तकनीक है। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह इसे पी ले तो 10 मिनट के अंदर उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और बाद में जांच में भी कुछ पता नहीं चलेगा। इस बार मात्सुशिता शिएदाइजी अपनी पूरी जान लगा रही है और ऊपर से हमारी मदद भी है, तो वह मामूली डाक्शिया म्यूजिक एकेडमी उसके पास खुद को बचाने का एक भी मौका नहीं होगा। रुक जाओ, क्या काम है? बिग ब्रदर, मैं वर्ल्ड म्यूजिक कंपटीशन का एक प्रतियोगी हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दे। अरे लड़के, क्या तूने देखा है कि यह कौन सी जगह है? यहाँ पर मुकाबला करने की काबिलियत रखने वाला क्या हर कोई वर्ल्ड क्लास जीनियस नहीं है? तुझ जैसे एक मामूली भिखारी की हिम्मत कि तू प्रतियोगी होने का नाटक करे। तुझे सच में लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? इससे इतनी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? इसे सीधे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? सुना तूने? अब जल्दी यहाँ से दफा हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिग ब्रदर, मैं सच में एक प्रतियोगी हूँ।
कृपया समझने की कोशिश करें। तू बार बार कह रहा है कि तू एक प्रतियोगी है, तो कोई सबूत दिखा। तेरा एंट्री कार्ड कहाँ है? एंट्री कार्ड वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इसे देखिए। म्यूजिक गॉड बैज। पधारिए, अंदर चलिए। आपका शुक्रिया। वाकई जैसा कि उन्हें पियानो गॉड की मिस मात्सुशीता कहा जाता है, सिर्फ इस एक धुन के दम पर वो पूरी तरह से नई पीढ़ी की म्यूजिक गॉड बन सकती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद मुझे फिर से मिस मात्सुशिता की यह धुन सुनने को मिलेगी। इसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे उनके और म्यूजिक गॉड लिन चुआन के बीच के उस महान मुकाबले की यादें ताज़ा हो गई हों। मिस मात्सुशिता उस समय के मुकाबले अब कहीं ज्यादा बेहतर है। मुझे तो लगता है कि अगर आज म्यूजिक गॉड लिन चुआन जिंदा होते तो वह भी शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाते। सिस्टर, इस जापानी संगीतकार का हुनर बहुत शानदार है। क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत पाएंगे? हम जीत पाएंगे या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। भले ही इन जापानियों का पियानो बेहतरीन है, लेकिन मेरी सितार भी उनका मुकाबला करने की पूरी ताकत रखती है। मिस मात्सुशिता के इस शानदार प्रदर्शन ने हमें विश्व संगीत प्रतियोगिता में संगीत का एक बेहतरीन अनुभव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन के सुवान खिलाड़ी को सफलतापूर्वक हराकर नया चैंपियन बनने का खिताब हासिल कर लिया है। चलो सिस्टर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। वो जूते के फीते जैसी क्या चीज है? चलिए अब हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन की तरफ से आई हुई मिस सू की का। हैरानी की बात है कि सच में कोई अपनी जान जोखिम में डालकर मंच पर आकर चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है, वो भी पियानो के देवता को। ये सूची कुछ ज्यादा ही घमंडी है। अभी कुछ देर पहले क्या तुम लोग ही नीचा नहीं दिखा रहे थे डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन की सुवान को, पर आखिर में पू गोचांग उससे हार ही गई ना। मुझे तो लगता है कि डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन इस साल वाकई इस चुनौती में सफल हो जाएगी। डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन अभी सिर्फ इसलिए जीत पाई क्योंकि बेचारी पू गोचांग से थोड़ी लापरवाही हो गई थी। वे अब जिसका सामना करने जा रहे हैं वो पिछले लगातार 2 सालों से वर्ल्ड म्यूजिक कंपटीशन का चैंपियन है, संगीत के देवता के बाद सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। सिस्टर, तुम कर सकते हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या सू की खिलाड़ी के साथ कोई हादसा हो गया है? ये क्या हो रहा है? क्यों मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची है? नहीं, डाक्शिया म्यूजिक पवेलियन, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं हार नहीं मान सकती। सिस्टर, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? अम्मू, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कौन है? वहां कौन है? ये शहनाई जैसी आवाज कहां से आ रही है? यह वही है। वह वापस आ गया है। वह वापस कैसे आ सकता है? अम्मू, क्या ये तुम हो? क्या ये एमयू है? वो इस तरह कैसे बदल गया? और वो इतना पहचाना हुआ क्यों लग रहा है? लिन चुआन, क्या तुम लिन चुआन द म्यूजिक गॉड हो?
लिन चुआन, तो सच में तुम ही हो। तुम अब तक जिंदा कैसे हो सकते हो? क्या मैंने सही सुना? मंच पर जो खड़े हैं, क्या वो लिन चुआन द म्यूजिक गॉड हैं? यकीनन ये वही हैं। उनके अलावा दुनिया में और कोई भी ऐसा संगीत नहीं बजा सकता। लेकिन लिन चुआन द म्यूजिक गॉड तो 3 साल पहले ही लापता नहीं हो गए थे। ये कैसे मुमकिन है कि वो सही सलामत यहाँ खड़े हैं? देवियों और सज्जनों, मुझे जिंदा देखकर आप लोगों को काफी निराशा हुई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं। इन 3 सालों में तुम लोगों ने जो मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची और जो जानबूझकर शाहरुख को पकड़ कर रखा था, उसके सारे सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। मुझे यकीन है कि जल्द ही तुम सबको कानून की तरफ से कड़ी सजा मिलेगी। क्या लिन चुआन द म्यूजिक गॉड का गायब होना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें फंसाया गया था? जरूर ये वेस्टर्न म्यूजिक एसोसिएशन और उसके गिरोह का काम होगा। उन्होंने डाक्शिया के पारंपरिक संगीत को दबाने के लिए सारी हदें पार कर दी। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन सबको पकड़कर जेल में डाल दो। इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें। मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। अम्यू, आखिर तुम हो कौन? संभल कर, सावधान। एक ऐसी धुन जो दिल चीर दे, पर इस दुनिया में हम सफर कहाँ मिलता है? कितनी गहरी आंतरिक शक्ति है। कौन है ये? लिन चुआन, कई सालों बाद मिले हैं। क्या तुम्हें अभी भी याद है, हम दोनों पुराने दोस्त? 3 साल पहले मैंने और मेरे बड़े भाई ने तुम्हारी अचानक गुमशुदगी की खबर सुनी थी और तुम्हारे अब इस दुनिया में न रहने की बात पता चली थी। मुझे लगा था कि इस जन्म में बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं बची। शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने तुम्हें जिंदा रखा। आज हमें हिसाब बराबर कर लेना चाहिए हमारे बीच की इस दुश्मनी का। मैं तो कह ही रहा था, जाओ युआन जैसा गद्दार मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तो वो तुम दोनों को यहाँ लेकर आया है मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए। लिन चुआन, पिछली बार तुम किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार ये दोनों बड़े अधिकारी एक साथ तुम पर हमला करेंगे। अब देखता हूँ कि तुम खुद को कैसे बचाते हो। बकवास बंद करो। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी खैर नहीं लिन चुआन। मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। अब तुम्हारी खैर नहीं लिन चुआन। लिन चुआन, यह हम दोनों गुरु भाइयों ने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार की हुई धुन है। अब इसे ध्यान से सुनो। ये कैसी धुन है? इसे सुनकर मेरे शरीर का कोना कोना फटने को हो रहा है। ये 2 लोग आखिर हैं कौन? ऐसा लग रहा है जैसे पू गोछांग और मात्सुशिता शिएदाइजी की ताकत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों मुझसे निपटने के लिए इस तरह की जानलेवा कला सीखोगे। बस तुम्हें खत्म करने के लिए चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मू, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। यह कैसे मुमकिन है? सत्यानाश, क्या यह वाकई लिन चुआन की असली ताकत है? ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जब तक लिन चुआन जिंदा है, हमारा वेस्टर्न म्यूजिक कभी भी डाक्शिया म्यूजिक को नहीं हरा पाएगा। वही असली संगीत के देवता हैं। मैं हार गई। जूनियर ब्रदर, क्यों? ऐसा क्यों? मैंने और मेरे सीनियर ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की, पर आखिर में हम तुम्हें हरा नहीं पाए। क्योंकि तुम दोनों ने शुरुआत से ही गलत रास्ता चुना था। संगीत
खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने का कोई जरिया नहीं है और न ही ये किसी को नुकसान पहुंचाने का हथियार है। असली संगीत आत्मा और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। ये इंसानी रूह का सहारा है और पूरी दुनिया से जुड़ने का एक रास्ता है। बहुत खूब। बिल्कुल सही कहा। संगीत मेरे जीवन की एकमात्र पनाह है। इस शोर शराबे से भरी दुनिया में सिर्फ संगीत ही है जो मुझे सुकून के पल देता है। बिल्कुल सही, ताकि हर इंसान खुशी महसूस कर सके, ताकि हर कोई महसूस कर सके अपने दिल की धड़कन की गूंज को। यही तो संगीत के होने का असली मतलब है। बकवास, तुम सब बकवास कर रहे हो। तुम्हें संगीत की समझ ही नहीं है। तुम जैसे बेकार लोग इस लायक ही नहीं कि मेरे संगीत को समझ सकें। मैं ही म्यूजिक गॉड हूँ, मैं ही म्यूजिक गॉड हूँ। जूनियर ब्रदर, मेरे जूनियर ब्रदर, जूनियर ब्रदर। हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम लोगों का हाथ एक बहुत बड़े अपराध में है। अब हमारे साथ थाने चलो और जांच में साथ दो। अच्छा हुआ पकड़ लिया, अच्छा हुआ पकड़ लिया, अच्छा हुआ पकड़ लिया, अच्छा हुआ पकड़ लिया। अमू, अब तो तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा कि आखिर तुम लिन चुआन कैसे बन गए। इस बारे में बताओगे? ये सब कुछ साफ साफ बताने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, इतना लंबा कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हें यह समझाते हुए। सूची, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ मिलकर इस कहानी का अंजाम लिखोगी? हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो, शादी कर लो इससे। हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। मुझे मंजूर है।